बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा का किचन 2020। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे जो है कड़ी पकोड़ा। ये कड़ी पकोड़ा आपको जितना देखने में मज़ेदार नज़र आ रहा है, आप यकीन करें इसे बनाना उतना ही आसान है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं, जिनमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 से 4 कड़ी पत्ते डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो आप इसके अंदर डालें। अब इन चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर चेंज होगा उस टाइम पे हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। अब लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका हमने पेस्ट बना लिया है। अब टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जितनी देर में हमारा मसाला भुन रहा है उतनी देर में हम दही और बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम बाउल में 1 केजी दही डालेंगे। अब इसके अंदर हम हाफ़ कप बेसन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने हाफ़ कप लिया है बेसन का। बेसन को हमने पहले छान भी लिया है। अब विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी बेसन का लम्स बाकी ना रहे। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे ब्लेंडर में डाल के इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दही भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है और इसके अंदर कोई भी बेसन का लम्स बाकी नहीं है। और यहाँ पे हमारा मसाला भी अब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने ख्याल रखना है कि हमने डायरेक्ट इसके अंदर दही का मिक्सचर नहीं डालना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है कि आप पहले इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करें, अच्छी तरह से उसे मिक्स करें और उसके बाद आप दही और बेसन का मिक्सचर डालें। इससे क्या होगा कि आपकी कड़ी में जो खटास होती है वो बाकी रहेगी और आपकी कड़ी बहुत टेस्टी बनेगी। वरना अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर गरम पैन में दही का मिक्सचर डालेंगे तो जो कड़ी में खटास होती है वो बाकी नहीं रहेगी। अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम मज़ीद 1 लीटर पानी डालेंगे। बस अब हमने इतना ही पानी इसके अंदर डालना है। अब हम कड़ी को मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही हमारी कड़ी थिक होना शुरू हो जाएगी उस टाइम पे हम फ्लेम को लो करके इसे पकाएंगे। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारी कड़ी को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि ये थिक होना शुरू हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और जितनी देर में हमारी कड़ी यहाँ पे पक रही है उतनी देर में हम कड़ी के लिए पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं।
अब एक बाउल में हम पहले आलू डालेंगे। हमने 2 आलू लिए हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। 5 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। और इसी तरह से हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इन्हें भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। कड़ी के लिए जो पकौड़े तैयार होते हैं वो सादा से होते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल शामिल नहीं करनी होती है, इसलिए हमने भी कम इस्तेमाल की है। अब इसके अंदर हम 2 कप बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छी तरह से वेजिटेबल में मिक्स कर लेते हैं पहले। अब बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब स्पाइसेस हमने सारे शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से पहले इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब सारे स्पाइसेस हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हमने हाफ़ कप बेसन और डाला था। हमने पहले भी आपको बताया कि कड़ी के लिए जो पकोड़े तैयार होते हैं उनके अंदर वेजिटेबल कम होती है और बेसन ज़्यादा होता है, इसलिए हमने हाफ़ कप बेसन और डाला है। अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। अब पकौड़ों का बैटर हमारा बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम कड़ी को देख लेते हैं कि हमारी कड़ी कैसी तैयार हो रही है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रही है और हमारी कड़ी थिक होना भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी नज़र आ रही है। बस इस पॉइंट पे हमने ख्याल रखना है कि हमने कड़ी की थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, क्योंकि जब हम कड़ी के अंदर पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े भी कड़ी को जज़्ब करेंगे, इसलिए हमने थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम साथ ही पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल ली है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उस टाइम पे हम पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे से हाथ की मदद से पकोड़े बनाएंगे। कड़ी के अंदर जो पकोड़े डालते हैं वो भी छोटे छोटे से होते हैं, इसलिए हम भी छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे। अब सारे पकोड़े हमने डाल लिए हैं, इनकी साइड चेंज करते हैं। हमारे पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। अब हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं और इन्हें डायरेक्ट ही कड़ी के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हम कड़ी के अंदर ही निकाल के पकोड़ों को डालेंगे।
अब सारे पकोड़े हमने निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। अब पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल के कढ़ी के अंदर डालेंगे। अब पकोड़ों को कढ़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप ऑयल पहले पैन में डाला है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा डालेंगे, 3 हम इसके अंदर कड़ी पत्ते डालेंगे और 10 से 15 अदद लाल गोल मिर्चें डालेंगे। इनका हम बहुत ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। अगर आपको फ्रेश कड़ी पत्ता मिले तो उसकी तो क्या ही बात है, उससे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। मगर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कड़ी पत्ता फ्रेश मिलता नहीं है, इसलिए हमने ड्राई कड़ी पत्ता ही डाल दिया है। इससे भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब तड़का हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम डायरेक्ट ही कड़ी के अंदर डाल देंगे। तड़का हमने डाल दिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी कड़ी की लुक की चेंज हो चुकी है। तड़का डालने के बाद तो हमारी कड़ी बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत हो गई है। यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। बस आपने भी अब इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर घर पे बनाना है और जब आप बना के खाएंगे उसके बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ये कड़ी की रेसिपी आपको भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बस अब आपने ख्याल रखना है कि आपने जब भी कड़ी बनानी है हमारे तरीके से ही बनानी है। इंशाल्लाह इससे आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी तैयार होगी। बस आपने कड़ी में राई दाना और मेथी दाना ज़रूर डालना है, इससे आपकी कड़ी में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी ज़्यादा खट्टी तैयार हो तो आप कोशिश करें कि 2 दिन पुराना दही इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त और बहुत खट्टी तैयार होगी। अब हम अपनी कड़ी को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं कि मज़ीद इसकी लुक कैसी नज़र आ रही है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसकी थिकनेस भी बहुत ज़बरदस्त है। बस आपने भी इसी तरीके से बनानी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं, इससे आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।